हम में से हर कोई जिंदगी में कुछ अहम डिसीजंस लेता है और वो डिसीजंस हमारी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि इन डिसीजंस के सही या गलत होने का क्या क्राइटेरिया है। लाइफ का सबसे अहम डिसीजन आपका प्रोफेशनल करियर है और दूसरा ऑब्वियसली जो आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। हम बात करेंगे आपके प्रोफेशनल करियर के हवाले। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट वायरल होता है जिसमें किसी की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है और वो सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं और वो उसी प्रोफेशन की तरफ लग जाते हैं। यही पिछले कुछ अरसे में कंपैटिटिव एग्जाम के साथ हुआ। हर साल सीएसएस में अपेयर होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन उनमें से अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछें कि आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं तो उनके पास उसका कोई वाजह जवाब नहीं है। क्योंकि जिंदगी के फैसले इमोशंस पे नहीं किए जाते। अगर आप इमोशन पे कर भी रहे हैं तो उसमें फिर भी रैशनैलिटी जरूर होनी चाहिए। You cannot say, I have decided to do this thing because I have seen many others doing this. Because I have seen many others doing this, that means I can also do it. ऐसा नहीं होता। जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल है वो जरूर है कि आप कर सकते हैं, मगर दैट डजंट मीन कि आप अपनी स्टोरी को किसी दूसरे की स्टोरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमारी जनरेशन का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही मसला है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर। जिंदगी में किसी की सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी के डिसीजंस मत लें। किसी को अपना आइडियल मत बनाएं। बिकॉज इससे क्या होता है, इसके दो नुकसान हैं। उसकी जिंदगी और आपकी जिंदगी मुख्तलिफ है। उसके सर्कमस्टांसेस और आपके सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ हैं। उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी लिमिटेशंस डिफरेंट है। उसका सपोर्ट ग्रुप डिफरेंट है। ये सारी चीजें आपके साथ नहीं है। ये सब चीजें आपके लिए डिफरेंट है। तो आप उसकी स्टोरी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। यू कैन नेवर डू इट। फिर जब आप उसकी स्टोरी को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और फॉर इंस्टेंस, जिस शख्स से आपने इंस्पायर होकर काम शुरू किया, कुछ अरसे के बाद वो ही उस फील्ड को छोड़ देता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है या उसका मर्डर हो जाता है, तो क्या आपको इस चीज से कोई असर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। पिछले कुछ दिनों में इसी किस्म का एक इंसिडेंस हुआ और उस इंसिडेंस के बाद सोशल मीडिया पे हर तरफ एक नेगेटिविटी नजर आ रही। और वो नेगेटिविटी इसी फील्ड को लेकर है। मैं ये नहीं कह रही कि कंपैटिटिव एग्जाम पास करके आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिंदगी में हर चीज एक कॉस्ट पे मिलती है और आपको कुछ भी डिसाइड करने से पहले पिक्चर की दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। इट कैन बी आइदर द सीएसएस एग्जाम, इट कैन बी द आइदर मेडिकल प्रोफेशन, और इट कैन बी एनी अदर जॉब। हर चीज एक एक्सपेंस पे मिलती है। किसी ने आपसे कह दिया कि ये कर लो तो आप कर लेंगे? नहीं। किसी से इंस्पायर होके आप कर लेंगे? नहीं। देन व्हाट इज द रैशनल क्राइटेरिया टू डू समथिंग इन योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, stay away from the influence of social media. And how? पर्टिकुलरली जब आप अपनी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, उस टाइम पे आपको बहुत क्लियरली पता होता है कि आप किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने करना ये होता है कि उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को आप अनफॉलो करें, या उसके अलावा आप पिक्चर की दूसरी साइड देखने के लिए भी उस चीज को सर्च करें। अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करें।
डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। किसी ड्रीम वर्ल्ड में मत रहें, ये दुनिया है जिसकी रियलिटी हार्श है। गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। फॉर इंस्टेंस, यू वांट टू डू अ सीएसएस एग्जाम, सीएसपी ऑफिसर, आप सीएसएस करना चाहते हैं। यू मस्ट बी नोइंग व्हाई, आप क्यों करना चाहते हैं। एंड यू मस्ट बी नोइंग योर पाथ। along with this along with this you must be knowing the cost of doing it। आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है, एंड आर यू रेडी फॉर इट और नॉट। सिमिलरली, आप अगर बात करते हैं कि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एमडी कैट क्लियर ना होने पे सुसाइड कर लेते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट की सीट के ऊपर, एमबीबीएस करने के बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट की सीट पे जब कोई एमबीबीएस करता है तो उस पर गवर्नमेंट का कितना खर्चा आता है, वो फील्ड छोड़ देता है, वो सीएसपी बन जाते हैं, वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। और एक बच्चा उसी एमडी कैट फेल होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पिक्चर की दूसरी साइड नहीं दिखाई जाती। इन शॉर्ट, व्हाट आई वांट टू से, बी रैशनल इन योर डिसीजन। किसी के जीने और मरने से आपको इतना असर जरूर होना चाहिए कि यू मस्ट बी एम्पथाइज विद द पीपल, बट इट डजंट मीन कि कोई कोई सक्सेस अचीव कर रहा है या कोई फेल हो रहा है तो उसके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी पे ये पड़े कि आपकी लाइफ डायरेक्शन लेस हो। नो, दैट मस्ट नॉट। ओन योर सेल्फ, own your journey, own your circumstances, own your capabilities, own your strengths, but also own your failures, your limitations। और आखिरी बात, ऊंचे ख्वाब देखने वालों को करेज भी रखनी पड़ती। अगर आपको कुछ मुश्किल करना है तो वो मुश्किलात उस काम के अचीव करने के बाद खत्म नहीं हो जाएंगी, बढ़ते हैं। यू मस्ट बी हैविंग करेज टू फेस दोज डिफिकल्ट। इवन बीइंग अ मुस्लिम, आप सबको ये पता होना चाहिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुश्किल के साथ आसान। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक सीएसपी बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार। अब एक और मसला है, वो मसला ये है कि पिछले चंद सालों में हमें तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा है, और उस रुख में सिर्फ सेंसेशन थी, उस रुख में सिर्फ अट्रैक्शन थी इस जॉब की। और अब एक सीएसपी की डेथ के बाद आपको हर चैनल पे, हर पेज पे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाई। तो मैं फिर भी यही कहूंगी कि आप ना उसका नेगेटिव साइड देख के, ना उसका पॉजिटिव साइड देख के फैसला करें, बल्कि आप उसकी दोनों साइड्स को देखते हुए अपना डिसीजन। स्टे ब्लेस्ड, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन उससे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज होती हैं, यू कैन नॉट ओवरहॉल द सिस्टम, यू कैन नॉट ब्रिंग रेवोल्यूशन ओवरनाइट। तो इसलिए आइडियलिस्टिक ना हो, रियलिस्टिक।